वालेकुम सलाम। जन्नतुल मकाम दोज़ुकुल हराम हमारे बच्चे आपके गुलाम। मेरा नाम अब्दुल सलाम, बाप का नाम मोहम्मद गुलाम, दादा का नाम गुल्लू अजाम। अभी शनाख्ती कार्ड 2 महीने बाद 18 को हो जाऊंगा तो बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान मलिक और आप देख रहे हैं एनटीवी एक्सप्रेस न्यूज़। अच्छा, आज हम आए हुए हैं ऐसे लेजेंड्स के पास जो राइटर भी है, डायरेक्टर भी है और एक्टर भी। आज उनका बर्थडे है और आए उनसे पूछते हैं कि उनके क्या तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जन्नतुल मकाम दोज़ुकुल हराम हमारे बच्चे आपके गुलाम। मेरा नाम अब्दुल सलाम, बाप का नाम मोहम्मद गुलाम, दादा का नाम गुल्लू अजाम। परदादा का नाम उसी से पूछ लेना, पीछे घी के डब्बे पे बैठा। आप खैरियत से हैं, खुश हैं, ठीक ठाक हैं, चाक चंगा भला, जोड़ मतारा, बार बच्चा, डो डगा, ओढ़ो पाड़ो, कुत्ता बिल्ला, मैं यूं डगियूं बकरू कुकड़ू बदकू मक्खियों मच्छर खटमल लाल बेग वागू। आप खुद खुश हैं? आप जो जो जहाँ जहाँ हैं, आप घर पे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप अपने गाड़ी में हैं, आप फटपटी पे हैं, आप स्कूटर पे हैं, आप गधा गाड़ी में हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, आप दरख्त पर बैठे हैं, आप दीवार पर बैठे हैं, आप बस में हैं या अपनी बेगम के सामने बेबस हैं, सबको जावेद टाकानी का सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद भाई, हो गया इंटरव्यू? ये इंटरव्यू नहीं था, ये इंट्रो था। अच्छा जाहिद भाई, ये बताएं, जाहिद भाई 101 साल आपकी उम्र, तो आप बताएं अभी भी जवान कैसे रखा? खुदा जब दोस्त है अपना तो क्या दुश्मन का अंदेशा। ये अल्लाह ताला का करम है, माँ बाप की दुआएं हैं, ख़ासतौर माँ की ज़्यादा दुआएं हैं, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है। बड़ों का अदब करता हूँ, बच्चों का ख्याल रखता हूँ, और मेरे लिसनर, मेरे व्यूवर्स, मेरे दोस्त, मेरे साथी इतनी मुझसे मोहब्बतें करते हैं, इतनी दुआएं देते हैं कि मेरा दिल जवान हमेशा रहता है। बात यह है कि 10 अक्टूबर को जो मेरी पैदाइश है, आप ज़रा गौर फरमाएं कि 10 अक्टूबर लता मंगेशकर का दिन है, 10 अक्टूबर रेखा का दिन है, 10 अक्टूबर अमिताभ बच्चन का दिन है, 10 अक्टूबर एक बहुत प्यारे टीचर हैं अपना नबील रिंद साहब, उनकी सालगिरह है। 10 अक्टूबर को इसरार लगारी सिंध के लीजेंड है, उनकी सालगिरह है। 10 अक्टूबर एक और हमारे बहुत ही अच्छे राइटर हैं मुजाहिद कलमती, उनकी सालगिरह है। और ऐसे लातादाद बहुत सारे दोस्त हैं। खालिद इमरान है हैदराबाद के, उनकी 10 तारीख है, वो भी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। और एक पल्ली साहब हैं, वो भी KTN के, दुनिया के पहले सिंधी सेटेलाइट चैनल के डायरेक्टर हैं पल्ली साहब, हम उनको भी सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं। ये सेम सारे अक्टूबर की पैदाइश हैं, जिसमें अदाकार असलम भुट्टो शामिल है, उमेर भुट्टो शामिल है, और ऐसी बेतहाशा और लातादाद शख्सियात जो अक्टूबर में पैदा हुई हैं। तो मैं भी अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मेरी भी पैदाइश अक्टूबर की है। जब सर अक्टूबर में इतनी सारी चीज़ें हो गई तो आपको होने की क्या जरूरत है? भाई कुछ ना कुछ कमी थी, कुछ ना कुछ माशरे में, ज़माने में, दुनिया में। अब आप बताएं कि उस ज़माने में एक आदमी एक काम करता था। आज के जदीद ज़माने में अगर मैं ना होता तो मैं 10 काम एक साथ कैसे संभालता? राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, होस्ट, शायरी वगैरह वगैरह, रेडियो, टीवी, स्टेज, ऑडियो, वीडियो, वॉइस ओवर, पपेट शो, माम शो, कल्चरल शो और कमर्शियल, ये तमाम काम उस ज़माने में एक एक काम किया जा सकता था। आज के जदीद ज़माने में बेतहाशा काम सीखे भी जा सकते हैं, किए भी जा सकते हैं, क्योंकि मैं अभी थका नहीं हूँ, मैं अभी रुका नहीं हूँ। मेरी जदोजहद, जुस्तजू, कोशिश, लगन जारी थी, जारी है, और मंजिल की तरफ रवां दवां हमेशा रहूँगा। अच्छा सर, मतलब आप एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है, तो सर आपको एक काम में कहीं मज़ा नहीं आ रही? बात यह कि अल्लाह ताला ने अगर लातादाद खूबियाँ आपको बख्शी हैं, और उन खूबियों को आप मद्देनज़र रखते हुए दुनिया में अगर कदम बढ़ाते हैं, तो हर तरफ हमें खुशियाँ मिलती हैं, हर तरफ हमें लातादाद काम मिलता है, हर तरफ हम वो अपने तमाम कामों में जब पूरे उतरते हैं, कामयाबी की तरफ, मंजिल की जानिब हमारा कदम रवां दवां रहते हैं, यही हमारी कामयाबी, और यही बातें हमें मुरझाने नहीं देती। हम हमेशा तरोताज़ा आपको मिलेंगे, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का नाम है टाकानी ऑनलाइन, जिसका एक डायलॉग या इंट्रो ये कह लें कि जुबानी चंडाणी राणू दे रानी गिदरो हिंदाणी हिक्सर खीर में टे सिर पानी पर हाजिर आवाज पे मिस्टर टाकानी। इस जुमले में इतनी तवानाई है कि गुज़िश्ता 25 सालों से रेडियो पाकिस्तान कराची पे मुसलसल ये एक प्रोग्राम 25 सालों से चल रहा है। इतने बड़े लेजेंड नोमान मलिक आपके पास बैठ गए, तो लाइफ में क्या? भाई मेरी तो ये खुशकिस्मती है कि मैं एक इतने बड़े लीजेंड के साथ बैठा हुआ हूँ, हालांकि हम दोनों से बड़ा ये सोफ़ा कीमती है। बताएं कि आपने ये एक्टिंग और ये अदाकारी कब शुरू की? असल में ये काम शुरू नहीं किया, ये हमारे DNA में शामिल है, हमारे ब्लड में शामिल है। मेरे दादा भी कॉमेडियन थे, मेरे वालिद साहब भी हफ्त ज़ुबान थे, 7 ज़ुबानें बोलते थे और कॉमेडियन थे। और मैं इस वक्त दुनिया के पुरअमन इलाके लियारी में रहता हूँ, और लियारी में रहते हुए
लियारी मिनी पाकिस्तान है और मिनी पाकिस्तान में रहते हुए मुझे 18 लैंग्वेज बोलनी आती हैं, समझ भी लेता हूँ, लोगों से मिलता भी हूँ। तो लियारी एक मिनी पाकिस्तान है। मेरे घर के साथ एक बंगाली रहता है, एक पंजाबी रहता है, एक मियांवाली रहता है, एक कच्छी रहता है, एक मेमन रहता है, एक बलोच रहता है, एक सिंधी रहता है, यहाँ तक कि बंगाली भी रहता है। तो उन सबसे अलेक सलेक करते हुए हम उनकी लैंग्वेज में ढल गए और बहुत सारी चीज़ें सीखने को और ज़िंदा रहने को और आगे बढ़ने के लिए ये बहुत मुफीद होती हैं। इसलिए लैंग्वेज तो मैं तो कहता हूँ कि लैंग्वेज तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका फराहम करती है। आप जिस धरती का खा रहे हो, जिस धरती पे पी रहे हो, जिस धरती पे रह रहे हो, उसको अपनाओ। अगर आप एडाप्ट करोगे, उसको अपनाओगे, उसके बन जाओगे, तो आपको ज़िंदगी में बहुत सारी सहूलतें मिलेंगी। मसलन मैंने बहुत सारे इलाकों में देखा है कि लोग सिर्फ कौमी ज़ुबान बोलते हैं, बाकी दूसरी किसी लैंग्वेज को नहीं जानते। क्यों? व्हाट डू यू मीन? कहने का मतलब ये है कि आप सिंध में रहते हो, सिंधी बोलो, आप कौमी ज़ुबान हमारी उर्दू बोलो, आप पंजाबी ज़ुबान बोलो, आप पश्तो ज़ुबान बोलो, आप बलोची ज़ुबान बोलो, आप कच्छी बोलो, गुजराती बोलो, आप बंगाली बोलो, मतलब सारी ज़ुबानें सीखने की है। जितना ज़्यादा आप एडॉप्ट करोगे, जितना ज़्यादा सीखोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी का जो मयार है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, इसी तरह आपकी ज़िंदगी और खूबसूरत होकर निखरेगी। अभी शनाख्ती कार्ड 2 महीने बाद 18 का हो जाऊंगा तो बनेगा और ये मेरे चाहने वालों की दुआएं हैं कि जिसकी वजह से मुझे खुद भी पता नहीं रहता कि मैं कब कितने साल का हो गया। मेरे डोमिसाइल पे कुछ अलग एज है, पीआरसी पे अलग है, एनआईसी पे अलग है, वो सीनियर हेल्थ कार्ड बनाया उस पे अलग है। तो मतलब हर जगह उम्र तो अलग अलग होती है। उमर मेरा दोस्त है, वो क्लास फेलू है मेरा। मैं यूँ समझे कि 2002 से जैसे ही प्राइवेट चैनल्स की आमद हुई तो मैंने लियारी के, चूँकि मेरा ताल्लुक लियारी से, लियारी के लोगों से है, मैंने कोशिश की कि लियारी में रहने वाली जितनी भी कौमियतें हैं, जितने भी फनकार हैं, जितने भी आर्टिस्ट बरादरी है, जितने भी सिंगर हैं, उन सबको मैं स्क्रीन पे ले आया। मेरा जो बचपन का ताल्लुक था वो रेडियो पाकिस्तान कराची से था, पीटीवी से था। उसके बाद मैंने अपना ताल्लुकात जो बड़े वसी थे उनको मैंने प्राइवेट चैनल्स पे यूज़ किया और वहाँ जगह बनाई, वहाँ इज़्ज़त कमाई। उसके बाद मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों को, लियारी के तमाम फ़नकारों को मैंने मुतारिफ़ कराया, जिसमें कोई एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे बड़े-बड़े नाम हैं जो सिर्फ़ उस वक़्त चूँकि एक बड़ा नाम। पीटीवी चूँकि एक अकेला चैनल था और वहाँ पर सिंधी का 2 घंटे का या 1 घंटे का कोई प्रोग्राम चलता था। उसके बाद 24 घंटे में से 1 घंटा ये नाइंसाफ़ी थी जब बिरादरी ने, कौम ने मिलकर ये सोचा कि हमारी अपनी लैंग्वेज का कोई चैनल होना चाहिए। तो दुनिया का पहला सिंधी सैटेलाइट चैनल KTN वजूद में आया, अली काज़ी साहब की मेहरबानी की वजह से। और उसके बाद जोक दर जोक आज हमारे 10 चैनल हैं और हमारे पास अपना सकाफ़त है, अपनी कल्चर है और हमारी अपनी ज़ुबान है, हमारी टोपी है, हमारी अजरक है, हमारा कींजर है, हमारा केटी बंदर है, हमारा मोहनजोदड़ो है। हम पाकिस्तानी, हम जदोजहद, जुस्तजू, कोशिश, लगन करके इस मोड़ पे, इस जदोजहद में आपके साथ खड़े हैं और पूरी कौम उनके साथ। सर NTV की पब्लिक को कुछ कहना चाहेंगे और NTV की तरफ से आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो सर। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। बड़ी मेहरबानी। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, नौमान मलिक का, और NTV का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस काबिल समझा और आज सालगिरह के पुरमसरत मौके पे मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं NTV। और NTV का ये कैमरामैन जो है नसीम भट्ट साहब, हम इनके भी शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने भी अपना कीमती वक्त निकाल कर आज ये हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मेरे साथी असिस्टेंट नदीम साहब भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में आप ये हमारा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे हैं। तो मैं भी आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ पाकिस्तान की जीत की। मैं भी आपको दावत दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में रहना है तो मुत्तहद होकर रहना है, और हमारी मुत्तहद और हमारी कौम और हमारी फ़ौज जब मुत्तहद हो जाए तो दुनिया का कोई लड़ाका तैयारा, कोई दुश्मन हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद।